मेरे सब ऑनलाइन बहन भाई वो जय मसीह। परमेश्वर ने एक बार फिर से बोलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित और खुदावन प्रभु, तेरे चरणों को दंडवत करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने जीवित रखा, सही सलामत रखा हमारे परिवारों को, ताकि प्रभु जी हम अच्छे से जीवन गुजार सकें। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम दिन भर काम काजों में जाएं प्रभु, हमारी मदद करना मेरे राजा, हमारी परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में, चिंताओं में प्रभु सहायता करने वाला परमेश्वर, प्रभु हमें मदद करने वाला परमेश्वर। प्रभु, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। तू कुछ दे तो भी मेरा परमेश्वर है मेरे राजा, तू कुछ ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है प्रभु। तेरा मेरा रिश्ता पिता और पुत्र का है प्रभु जी। प्रभु, हम तेरे संग रहेंगे तो तेरे स्नेह के सहभागी होंगे प्रभु जी। प्रभु जी, उस खुशी और आशा के सहभागी होंगे प्रभु, जो तुम हमें देना चाहता है मेरे राजा। तूने सारे पृथ्वी की आशीष हमें दे दी है प्रभु, हमें तेरे संग चलना है मेरे राजा। आशा करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई इसको सुने प्रभु जी, वो सब आशीष पाएं तेरे नाम से। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते रहे। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन आमीन। आइए ये मैं वीडियो मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, जितने मेरे मसीह बहन भाई हैं, ताकि वो जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जो सच में प्रभु को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मार्ग है। और मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से सुने, वो सब लोग एक दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन बांटा जा सके। मैं कुछ नया नहीं लिख के आया हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर, आई एम स्टूडेंट। मैं विश्वास करता हूँ, मैं बेसिक बाइबल, आप अपने चर्च में जाओ, किसी भी चर्च में जाओ, सरमन सुनेंगे, अगर आपको बेसिक बाइबल का आइडिया नहीं है तो आप वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ ये बेसिक बाइबल है, जो भी इसे फॉलो करेगा, 1 तारीख से लेके वचन है इसमें, 31 तारीख तक आप वचन पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग बाइबल को अच्छे से जानने पाएँ। आइए हम वचन का ध्यान करेंगे। आज हम सुबह नए नियम में से पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक में से उसके 8 अध्याय का 18 से लेकर 34 पद तक। यह आज सुबह का वचन है, इसको हम ध्यान करेंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर हम सब से इस वचन के द्वारा बात करे, आमीन। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ तू कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। और चेले ने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा और नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब उसे पार गर्देनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो इन सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाके पर झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उसके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए। उन्होंने देखा, विनती की कि
हमारी सीमा से बाहर चला जा। आमीन। आज का वचन बताता है प्रभु यीशु नाव में सो रहा था, और जब नाव में सोते हुए वहाँ आंधी आई तो उसके चेलों ने पूछा, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। तो जब उसने उठकर डांटा, डांटने के बाद में वो अपने मन में कहने लगे, कह रहे ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान भी इसके वश में है। और वे कहने लगे आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कुछ नहीं बोला, उसने करके दिखाया बजाय बोलने के। आप आगे 29 आज्ञा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। प्रभु यीशु ने नहीं बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं ग्रस्त जो गर्सेन देश में लोग थे वो कह रहे थे। जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे ये बात करेगी। मैं आशा करता हूँ कि फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक आपके काम काजों में, आपके जो भी परेशानी है उन सब में प्रभु आपको पवित्र आत्मा छू ले प्रभु जी, और आप शाम को एक अच्छी गवाही के साथ में फिर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठें। आमीन।